हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एएमडी ड्राइवर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट दिया था उसके बाद अभी रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है यहाँ पर। जैसा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट कर दिया गया फाइनल रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर AMD 1/2019। तो सारे पोस्ट का तो आ चुका था, सिर्फ अभी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का बचा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट मार्क्स, देन यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो दोनों ही आपको अपलोड कर दिया गया है PDF फॉर्म में। तो आप मार्क्स पहले चेक कर लीजिए। जैसे कि इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था Tier 2 का, मतलब कि जिन्होंने भी अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया था, उनके मार्क्स यहाँ पर 20 पेजेस में, यानी कि टोटल 931 कैंडिडेट्स यहाँ पर ही है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा उनका लेवल 1 मार्क्स, यानी कि रिटन टेस्ट, और लेवल 2 आपका ड्राइविंग टेस्ट साफ तौर पर ऊपर लिख दिए गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स अटेंडेंट लेवल 2 ड्राइविंग टेस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर AMD 1/2019 अलॉन्ग विथ देयर लेवल 1 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो लेवल 1 आपका रिटन टेस्ट है और लेवल 2 आपका ड्राइविंग टेस्ट का मार्क्स है। दोनों को मिला के वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 में आपको 40% वेटेज एंड लेवल 2 में आपको 60% वेटेज दिया गया जाना है, नोटिस में लिखा था। अब बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट का। तो फाइनल रिजल्ट जैसा कि आप क्लिक कीजिएगा वेबसाइट पे, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पे, तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको पहले ही मैसेज और मेल जा चुका होगा। तो ये आप देख सकते हैं टोटल आपका पोस्ट था 30, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज डिवाइडेड था। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिस्ट दे दिया गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड, तो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो 3253 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था पोस्ट के लिए, यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। अब रिटर्न टेस्ट हुआ था 9 तारीख को, 9 मार्च 2020। देन उसमें अपीयर हुए थे लगभग आधे 1603। तो आपको 50% लगभग कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। अब अपीयर होने के बाद जिन्होंने क्वालिफाई किया था तो 1338, क्योंकि इसमें ड्राइविंग टेस्ट लेना था इसलिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट में उन्हें पता नहीं होता है कि किन का ड्राइविंग टेस्ट होगा और नहीं, इसीलिए इतने कैंडिडेट्स को उन्होंने क्वालिफाई किया था उनका अपने हिसाब से। देन उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट हुआ था आपका। ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट में बुलाया गया था 1165 कैंडिडेट्स को, जिसमें से 931 कैंडिडेट्स ने ड्राइविंग टेस्ट अटेम्प्ट किया था। अब अटेम्प्ट करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है वो आपको 81 कैंडिडेट्स का बना है। मतलब कि 81 कैंडिडेट्स का बनना था जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया था, जिसमें से 80 कैंडिडेट्स आपका अपीयर हुए थे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 81 को बुलाए थे, 80 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। लास्ट जो आपका सिलेक्शन लिस्ट बना हुआ 30 कैंडिडेट्स का बना है, लेकिन और भी 30 कैंडिडेट्स को यहाँ वेटिंग पर रखा गया, यानी टोटल 60 कैंडिडेट्स का यहाँ पे है। तो वेटिंग में जो है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना नाम। यहाँ पे लेवल 1 में आपका 40% वेटेज दिया गया है, यानी कि रिटर्न में 40% और आपका ड्राइविंग टेस्ट का 60% वेटेज है। उस हिसाब से ये आपका बना है जो मेरिट लिस्ट बना हुआ। तो UR जो मेन लिस्ट है तो इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब जो मेन लिस्ट के बाद जो यहाँ पे रिजर्व लिस्ट लिखा गया है, वेटिंग लिस्ट, तो यहाँ पे आपको जो देखिएगा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है किसी किसी में, तो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे UR होना चाहिए था, UN लिखा हुआ है, तो अनरिजर्व है ये, और ये अनरिजर्व का मेन लिस्ट है। यहाँ पे UR कैटेगरी का मेन लिस्ट है तो इनका हो चुका है और ये अभी वेटिंग में है। अगर इनमें से कोई एक जॉब नहीं लेता है, यानी कि जो रिपोर्ट नहीं करता है या जॉब छोड़ देता है 1 साल के अंदर, तो उस हिसाब से आपको जो वेटिंग लिस्ट में उनको जॉब मिल जाएगा। ये सारा कुछ नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ सकते हैं नोट में। मेन लिस्ट EWS का ये है, देन वेटिंग लिस्ट है, तो इनका भी सेम क्राइटेरिया। OBC का मेन लिस्ट, देन OBC का वेटिंग लिस्ट, देन उसके बाद यहाँ पे SC का मेन लिस्ट, तो देन SC का वेटिंग लिस्ट, देन ST का मेन लिस्ट एंड ST का वेटिंग लिस्ट। कैटेगरी वाइज सारा कुछ दे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, तो नोट नंबर 2 पे आपको पढ़ सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में उनके लिए। अगर कोई रिज़ाइन कर देता है ज्वाइनिंग के 1 साल के अंदर में, तो उसको आपको मिल जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट में उनको जॉब मिल जाएगा। अगर कोई उस समय तक नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ रहेगा या कोई नया पैनल नहीं आया रहेगा तब। तो ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप पता कर सकते हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।